टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग काल के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे कि काल क्या होता है, काल किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विकारी और अविकारी इन सबको अच्छी तरह से जान चुके हैं, है ना। इस वीडियो में हम लोग काल के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे कि काल क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये काल जो होता है वो क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्रिया जब हम लोग पढ़ाए थे, है ना, जो क्रिया होता है ना, उसी के अंतर्गत काल आता है। ठीक है, क्रिया के ही समय को, क्रिया मतलब काम, तो जो काम के समय को बताता है ना कि काम कब हुआ, उसी को काल कहते हैं, है ना। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है, समय का बोध होता है, समय का बोध होता है, बोध मतलब ज्ञात होना, पता होना। तो क्रिया के जिस रूप से समय का पता चलता है या ज्ञात होता है, उसे काल कहते हैं या टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं कि मैं खाना खा चुका हूँ। इसका मतलब कि मैं खाना खाने का जो काम है वो कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, इसका मतलब यह समय बता रहा है कि हाँ, मैं अभी खाना खा रहा हूँ। मैं खाना खाऊँगा, तो ये सेंटेंस क्या बता रहा है कि मैं खाना खाऊँगा, बाद में खाना खाऊँगा। तो मैं खाना खाऊँगा, तो ये क्या बता रहा है कि मैं खाना खाने का काम बाद में करूँगा, तो ये समय बता रहा है ना। तो इसी को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जो समय को बताता है कि वो कब होगा, उसी को काल बोला जाता है। ठीक है, इन तीनों ही वाक्य में कर्ता, कर्ता मतलब क्या हो गया? काम करने वाला। ये मैं, इन तीनों में मैं एक ही प्रोनाउन से उदाहरण दिया गया है इस सेंटेंस में, है ना, इन वाक्यों में। या मैं क्या हो गया? काम करने वाला। खाना, मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाने वाला कौन है? मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाने वाला कौन है? मैं खाना खाऊंगा, खाना खाने वाला कौन है? मैं। तो यहाँ पे तीनों को क्या बोला गया? कर्ता बोला गया। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, है ना। तो इन तीनों ही वाक्यों में कर्ता एवं क्रिया एक ही है। कर्ता एवं क्रिया एक ही है। कर्ता भी मैं, खाना भी मैं, कर्ता भी मैं, खाना खाना, तीनों में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता है। लेकिन लेकिन किए जाने का समय अलग अलग है, लेकिन काम करने का क्या समय अलग अलग है। मैं खाना खा चुका हूँ, इसका मतलब कि खाने का काम हो गया है। मैं खाना खा रहा हूँ, इसका मतलब कि अभी काम जारी है। मैं खाना खाऊंगा, इसका मतलब कि मैं बाद में कभी खाऊंगा, किसी वक्त खाऊंगा। देखिए, तो यहाँ पे कर्ता एक है, क्रिया भी एक है, लेकिन लेकिन इन सब के वजह से समय में अंतर पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? समय में अंतर पड़ रहा है कि वो काम कर लिया है, ये कर रहा है, वो करेगा। ठीक है, वह समय जा चुका, वह समय चुका है, चुका है, रहा हूँ, आऊँगा, खाऊँगा, खाऊँगा, के कारण पता चल रहा है कि जिस प्रकार यहाँ पर क्रिया को 3 कालों में किया गया, 3 भागों में समय को बता रहा है, उसी प्रकार काल के भी हम लोग 3 भागों में बाँट कर पढ़ते हैं। यहाँ पे जो समय दिख रहा है ना, इसी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? काल को, टाइम को, काल मतलब टेंस को हम लोग बाँट कर पढ़ते हैं। तो हिंदी व्याकरण में काल के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक अभी जो चल रहा है ना, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो एक चल रहा है। एक जो चल रहा है उसको वर्तमान काल, एक गुजर गया, है ना, जैसे कि मैं कल वीडियो नहीं बनाया था, है ना। तो ये क्या हो गया? कल नहीं बनाया था, गुजरा हुआ समय, भूतकाल। आगे आने वाला में क्या? मैं आगे आने वाले वीडियो में वाच्य को पढ़ाऊंगा, तो आगे काम करूंगा, भविष्य में करूंगा। तो यही दुनिया में 3 ही तरह के काल होते हैं। यही हिंदी ग्रामर में इसी को नाम दे दिया गया है कि जो चल रहा है वर्तमान काल, जो गुजर गया है भूतकाल, आने वाला है भविष्यत काल या भविष्य काल। अब यह है प्रेजेंट, PRE, प्रेजेंट, 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 PRESENT, प्रेजेंट, भूतकाल, पास्ट टेंस, पास्ट, फ्यूचर, है ना। जो आने वाला है फ्यूचर, जो गुजर गया है पास्ट, जो अभी चल रहा है प्रेजेंट। ठीक है, तो
तीनों को ग्रामर में नाम दे दिया गया है कि जो चल रहा है उसको वर्तमान काल, गुजर गया भूतकाल, आने वाला है भविष्य काल। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि वर्तमान काल को पूरे डिटेल से पढ़ लेते हैं कि वर्तमान काल क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्तमान ये काल का प्रकार, इसलिए काल। तो वर्तमान काल कहते किसको है, जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि वह जाता है, अभी जा रहा है, वह पढ़ रहा है, अभी कर रहा है, परीक्षा वह परीक्षा देने जा रही है, अभी काम हो रहा है ना। श्याम लिख रहा है, जारी है काम। वह पढ़ता होगा, अभी जैसे कि अब यहाँ हम हैं छत पे, जब हम नीचे थे तो मेरा भाई पढ़ रहा था, हम ऊपर आ गए, तो हो सकता है कि वो टीवी देखने लग गया होगा या पढ़ रहा होगा। वही पढ़ रहा, काम तो अभी चल रहा है ना। वह पढ़ता होगा, वह रोता होगा। वकील वकील पढ़ रहा था, तो यहाँ पे क्या लिखा हो गया, था। इसका मतलब कि वो कल पढ़ रहा था ना, तो यहाँ पे ये वाला सेंट होगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूतकाल ये हो जाएगा, क्योंकि ये गुजरा हुआ समय के बारे में बता रहा है कि वकील पढ़ रहा था, सॉरी, वकील पढ़ रहा था, गुजरा हुआ समय बता रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि वकील पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, ये वर्तमान काल हो जाएगा। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं, जिससे कि समय, जो समय अभी जो है उसी वक्त वर्तमान में होने का बोध हो, जो समय चल रहा हो, है ना, जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध होता है, उसी को वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, वर्तमान काल को हम लोग 5 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं, 5 भागों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य ये वर्तमान का प्रकार है, तो इसलिए वर्तमान। अवर्तमान किसका प्रकार है, काल का ना, इसलिए पूरा नाम हो गया सामान्य वर्तमान काल। तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, तो इन 5 को हम लोग बारीक करके पढ़ेंगे, बारी बारी कर करके पढ़ेंगे कि क्या होता है ये 5 और ये 5 किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर पे क्या आ गया, सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान काल आता है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए, इससे यह पता न चले कि काम जारी है, रुका है, संभावना, सिंपल पता चले कि वर्तमान में है, वो काम वर्तमान में हो रहा, सिंपल ये पता चले, वो ये पता नहीं चले कि वह काम जारी है, ये हो चुका है या होगा, मतलब कि वह काम संभावना में है या काम संदेह में है ना, ये सब कुछ पता नहीं चले, सिंपल ये पता चले कि वह काम वर्तमान में है, वर्तमान में वो काम है, ये हमें पता चले कि वह काम सिर्फ वर्तमान में है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए, बस। ठीक है, सिर्फ वर्तमान में होना पाया जाता है, उसी को सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, वो कोई काम लगातार वर्तमान में लगातार हो रहा है ये नहीं, सिर्फ वर्तमान में होना पाया जाए कि कोई काम वर्तमान में है, बस ये पता चले, उसको सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं। जैसे कि राम खाता है, इससे कुछ पता चल रहा है कि वह सिंपल बात हो रहा है कि वर्तमान में तो हो रहा है लेकिन सिंपल बात हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सामान्य वर्तमान काल। राम खाता है, वह आता है, वह पत्र लिखता है ना, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, राम आम खाता है, सिंपल बात कर रहे हैं, है ना। इससे हमें काम के लगातार होने का, संभावना का, तत्कालिक का, इन सब कुछ का बोध नहीं हो रहा, सिंपल एक बात का बोध हो रहा है, एक कथन का बोध हो रहा है कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, पक्षी आसमान में उड़ती है, आकाश में उड़ती है, वह पत्र लिखता है, वह आता है, वह जाता है, वह दिल्ली जाता है, वह पटना जाता है, वह हम लोगों के साथ घर पे ही रहता है, सिंपल बात बोल दी है ना, तो इसी को बोला जाता है सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, इसका ट्रिक हम लोग बोल सकते हैं क्या होता है। ठीक है, किसी वाक्य के क्रिया में है, हो, हूँ से पहले किसी वाक्य में है, हो, हूँ जो लिखा हुआ है, इनसे पहले क्रिया में अगर ता तेती लगा रहता है, उसको सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। किसी वाक्य के क्रिया के अंत में है, हूँ से पहले
ता ते ती अगर लगा होता है ना, इसका मतलब वो क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं तात्कालिक वर्तमान काल किसे कहते हैं, है ना, जिससे कि कोई काम वर्तमान में जारी है, जिससे कि कोई काम वर्तमान में जारी है, वो काम अभी वर्तमान में ही है, मतलब अभी ही है, लेकिन वो काम क्या है, रुका नहीं, वो जारी है। क्या है वो, जारी है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम तात्कालिक वर्तमान काल बोलेंगे। इससे क्रिया के तुरंत और लगातार होने का बोध होता है, उसे तात्कालिक वर्तमान काल बोलते हैं। वह जा रहा है, मतलब वो काम कर रहा है, अभी जा ही रहा है। ठीक है, वह आ रहा है, मतलब आ रहा है, वो काम जारी है। वह पत्र लिख रहा है, वो लिख रहा है, पत्र है ना, लिख रहा है, तत्कालिक मतलब लगातार, कंटिन्यूअस। ठीक है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बाघ हिरन का पीछा कर रहा है, काम जारी है, उसको बोलेंगे तत्कालिक वर्तमान काल। किसी वाक्य के क्रिया में है हो से पहले रहा रही रहे रहो लगा होता है, रहा रही रहे लगा होता है, ये तीनों अगर लगा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्कालिक वर्तमान काल बोलते हैं। किसी वाक्य के अंत में है हो से पहले रहा रही रहे लगा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्कालिक वर्तमान काल बोलते हैं। एक ट्रिक के रूप में हो गया। ठीक है, ऐसे सिंपल ट्रिक उरिक कुछ नहीं होता, सिंपल से आप समझ लीजिए कि कोई काम वर्तमान में अगर जारी है, तत्कालिक वर्तमान काल आएगा। सिंपल, कोई काम वर्तमान में जारी है, तत्कालिक वर्तमान काल आएगा। वह पढ़ रहा है, पढ़ने का जारी है, उसको वर्तमान काल में तत्कालिक वर्तमान काल बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल देखिए, इससे वर्तमान काल में क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है, उसको वर्तमान काल बोलते। वह आया है, आने का कंप्लीट, वह आया है अभी, लेकिन वो आ चुका है। ठीक है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़का जो है वो पुस्तक पढ़ी है ना। उसने भोजन कर लिया है वर्तमान में, लेकिन वो काम कंप्लीट कर लिया है, उस कंप्लीट कर लिया मतलब पूर्ण कर लिया है ना। वह चल गया है, सॉरी वह चला गया है, चला गया है इसका मतलब वर्तमान में, लेकिन वह चला गया जस्ट अभी, वो काम कंप्लीट कर दिया है, इसलिए उसको पूर्ण वर्तमान काल बोलेंगे। पर देखिए, चाहेंगे तो हम लोग इसको, है ना, जब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे ना भूतकाल में, तो इसको देखेंगे। ठीक है, तब आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तीसरा नंबर जो पॉइंट है, इसको हम लोग आगे जो भूतकाल के जो प्रकार है उसमें इसको, इसका और उसमें दोनों में मैच करके देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रकार होना चाहिए या नहीं। ठीक है, ऐसे आप लोग समझ लीजिए, बुक में ये प्रकार रहता है, तो समझ लीजिए कि पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं, इससे वर्तमान में क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है, इसको पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। वह आया है, इसका मतलब आने का काम कंप्लीट कर चुका है, लेकिन वर्तमान में ही वह आया है, अभी आया है, लेकिन वह काम कंप्लीट कर लिया है, इसलिए क्या बोले, उसको वर्तमान काल में क्या बोला जाता है, पूर्ण वर्तमान काल बोला जाता है। ठीक है, इसका ट्रिक क्या होगा, तो किसी वाक्य क्रिया में है हूँ से पहले आ, आया, आ, पढ़ी, ई, है ना, इस आ ए ई लगा रहता है, उसको पूर्ण वर्तमान काल बोला जाता है। अब क्या लिखा हुआ है, अब क्या लिखा हुआ, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध मतलब संदेह, संदिग्ध, संदिग्ध मतलब संदेह, संदेह मतलब डाउट, डाउट मतलब शक, है ना, कि वर्तमान में ही किसी काम में शक का बोध होता है, वर्तमान में ही किसी काम में शक का बोध होता है, उसको संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जिससे वर्तमान में क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान में ही अगर शक का बोध होता है, शक का पता चलता है, उसको संदिग्ध वर्तमान काल उसको बोला जाता है। जैसे रीता खाती होगी, अब देखिए जैसे कि हम नीचे थे, ठीक है, अभी छत पे आ गए, जब नीचे थे तो वो पढ़ रही थी, ठीक है। अब जब हम ऊपर आ गए हैं, हो सकता है वो खाना खाने लगी होगी, है ना, उसको क्या बोले कि वह खाना खाती होगी। नीचे थे हम दोनों साथ, तो वर्तमान में ही नीचे थे, जस्ट अभी नीचे थे, वर्तमान में तो वो टीवी देख रही थी, ठीक है। लेकिन अब जब ऊपर आ गए हैं तो हो सकता है वो अब टीवी ना देख रही हो, कुछ और कर रही हो, क्योंकि नीचे तो देख नहीं ना पा रहे हैं, तो ऊपर है ना, तो नीचे तो नहीं देख पाएंगे ना। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि हो सकता है वो अभी पढ़ रही होगी, या टीवी ही देख रही होगी, या खाना खाने लगी होगी, है ना। तो वर्तमान में ही, लेकिन
हमको शक का बोध हो रहा है, इसको इसलिए इसको क्या बोला जाता है, संदिग्ध वर्तमान काल बोला जाता है। अब गा गेगी के चक्कर में नहीं रहिएगा, ये बस इससे कुछ नहीं होता है। एक सेंटेंस क्या कहना चाहता है उससे समझा जाता है कि वो कौन सा टेंस है ना। हम लोग गा गेगी या ट्रिक के माध्यम से नहीं कह सकते कि वो कौन सा टेंस है, लेकिन एक सेंटेंस को समझेंगे कि वो क्या बोला है। राम खाता होगा, इसका मतलब अभी, लेकिन वो हमको पता नहीं है, मुझे पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन अभी का ये बात हो रहा है कि खाता होगा। जब नीचे थे तो वो खा रहा था, नीचे थे तो वो खा रहा था, ऊपर आ गए तो हो सकता है वो खाता होगा या खाना कंप्लीट कर लिया होगा, पढ़ना शुरू कर दिया होगा, है कि नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, हम वर्तमान में ही बोलेंगे, लेकिन इसको हमको डाउट का बोध हो रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हम संदिग्ध वर्तमान काल इसको बोलेंगे। राकेश रोता होगा, नीचे थे तो वो फिल्म देख रहा था सैड वाला, हो सकता है अब वो फिल्म देखकर रोता होगा, तो राकेश रोता होगा वर्तमान में ही, लेकिन इसमें डाउट का बोध हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, संदिग्ध वर्तमान काल पड़ गया। सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है। वर्तमान में अगर किसी काम में लगातार का बोध हो रहा है तो तात्कालिक वर्तमान काल। वर्तमान में ही कोई काम कंप्लीट होने का बोध हो गया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है अभी लेकिन कंप्लीट हो गया, पढ़ी है कंप्लीट काम कर दिया, पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान में ही कोई काम वर्तमान में ही है लेकिन उसमें डाउट का बोध हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, डाउट का बोध होता है, डाउट वर्तमान काल। डाउट मतलब शक, शक मतलब संदेह, संदेह मतलब संदिग्ध, तो संदिग्ध वर्तमान काल, शक वर्तमान काल। आपको समझना है, समझ लीजिए कि अगर वर्तमान में अगर शक होगा काम में, शक वर्तमान काल सिंपल, तो संदिग्ध वर्तमान काल बोलेंगे। राकेश रोता होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, संदिग्ध वर्तमान काल बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसका 5 प्रकार था ना, एक बच गया संभाव्य वर्तमान काल। अब संभाव्य वर्तमान काल को देख लेते हैं क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, संभाव्य वर्तमान काल, जिससे वर्तमान में काम के पूरा होने की संभावना होता है वर्तमान में ही, लेकिन वो संभावना होता है कि हाँ भाई वो वर्तमान में ही काम को कर लेगा, एक हम संभावना करते हैं। जैसे वो आया हो, वो आया हो, वर्तमान में ही वो आया हो, है कि नहीं, लेकिन संभावना है कि हाँ हो सकता है वो आया होगा, आया हो, है ना। वह लौटा हो सकता है कि वो लौटा हो, है ना। वह खाना खाया हो, वर्तमान में ही है, लेकिन क्या हो रहा है, एक हमको डाउट अथी हो रहा है, क्या हो रहा है, संभावना हो रहा है कि हो सकता है कि वो रुका हो वहाँ पे हम लोग साथ थे तो हो सकता है वहाँ पे वो रुका हो, एक संभावना करे कि वहाँ पे रुका हो, हम जाके जल्दी से मिल लेते हैं, रुका हो, संभावना कर रहे हैं ना। तो वह खाना खाया हो, राम और श्याम पढ़ा हो, इसको क्या बोला जाता है, संभाव्य वर्तमान काल बोला जाता है। ठीक है, ये पांचों कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं भूतकाल को। किसको देख लेते हैं, भूतकाल को। जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि काल के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल को अच्छी तरह से देख लिए, अब हम लोग देख लेते हैं भूतकाल को। भूतकाल किसे कहते हैं, ठीक है। हिंदी में भूतकाल जो होते हैं, भूतकाल के हम लोग 6 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि भूतकाल किसे कहते हैं, जिससे काम के हो जाने पर समय के बीत जाने का बोध होता है, जिससे समय गुजर गया, बीत गया, इसका बोध होता है, उसको भूतकाल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने खाना खाया है, कंप्लीट हो गया, खाना खाया है। तुमने लिखा है, किसी पर तुमने लिखा है, कंप्लीट है। पास्ट का बात बोल रहा है कि तुमने लिखा है, किसी से पूछा तुमने लिखा है तो बोलेंगे हाँ कल ही लिख चुके हैं। वह रोया था, वह खाता था, राम आम खाता था, ये सब क्या हो गया, भूतकाल हो गया। ठीक है, भूतकाल के भेद, हिंदी में भूतकाल के जो भेद होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया सामान्य भूत, दूसरा हो गया आसन्न भूत, तीसरा हो गया संदिग्ध भूत, चौथा हो गया पूर्ण भूत, पांचवा हो गया अपूर्ण भूत, छठा हो गया हेतु मद भूत। ठीक है, इन 6 को बारी बारी करके हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, सामान्य भूतकाल। क्या होगा सामान्य भूतकाल, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञात ना, तो विशेष समय, जैसे कि हम लोग अभी थोड़ी देर जस्ट पहले पढ़े हैं कि वर्तमान काल में ही, लेकिन हमको विशेष समय वर्तमान काल में ही, लेकिन विशेष बात का बोध नहीं हो रहा है कि वो काम चल रहा है वर्तमान में, या संभावना या संदिग्ध, सिंपल काम है कि वर्तमान में है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी होगा सामान्य भूत, ये पता चले कि बस वो वर्तमान भूत में वो काम हुआ था, बस ये पता नहीं चले कि भूत में कंटिन्यू था, भूत में संभावना था, भूत में संदिग्ध था, कुछ भी पता नहीं चले, सिंपल ये पता चले कि वो भूत में काम हुआ था, बस साधारण, है ना। जिससे भूतकाल की क्रिया के
विशेष समय का पता न चले, विशेष समय का ज्ञात ना हो, बोध ना हो, उसी को सामान्य भूत कहते हैं। मैंने खाना मैंने खाया, मैंने खाया, सीता गई, विनय कर दिया, कर मतलब टैक्स दिया, विनय घर गया, मैंने खाना खाया, सिंपल, इसको सामान्य भूत बोलते हैं। इसका ट्रिक क्या होगा, किसी वाक्य के अंत में, किसी वाक्य के अंत में आ ए ई हो लगा हो, उसी को बोलेंगे सामान्य भूत बोलेंगे। पर ट्रिक नहीं, सिंपल समझ लीजिए कि कोई काम गुजर गया, कोई काम बीत गया, गुजर गया, उसी को बोलेंगे हम भूतकाल। लेकिन भूतकाल में अगर मैंने खाया, सिंपल कोई बता रहा है खाया, इस काम में लगातार लगातार मतलब कंटिन्यूअस का बोध नहीं ना हो रहा है, मैंने खाया, सिंपल बात बोल रहे हैं ना, मैंने खाया, मैं दिल्ली गया, सिंपल, मैंने दिल्ली गया, मैं दिल्ली जा रहा था, या फिर मैं दिल्ली जा चुका हूँ, मैं दिल्ली जा चुका हूँ। ये सब कुछ तो बात नहीं बोले, सिंपल बोले कि मैंने दिल्ली गया, मैं दिल्ली गया, मैंने खाया, सीता गई, विनय टैक्स दिया, है ना, विनय घर गया, सिंपल बात बोल रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सामान्य, सिंपल भूतकाल, सामान्य भूतकाल। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं दूसरा, आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं। आसन्न, जिससे क्रिया के तुरंत समाप्त होने का बोध है, तुरंत समाप्त होने का बोध होता है, तुरंत समाप्त होने का बोध होता है, उसी को आसन्न भूतकाल बोला जाता है। तुरंत समाप्त होने का बोध होता है, ये बात हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, किसमें, तो ये बात हम लोग इसमें बता चुके हैं, पूर्ण वर्तमान काल। इससे वर्तमान में क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध हो, और इससे क्रिया के तुरंत समाप्ति का बोध हो, दोनों ये क्या हो गया, सेम ही हो गया ना, सेम ही नहीं हुआ। जिससे तुरंत समाप्ति का बोध, तुरंत समाप्त होने का बोध, उसको आसन्न भूत बोलते हैं। और यहाँ पे क्या था, पूर्ण वर्तमान काल, की वर्तमान में वो काम पूरा हो गया है, दोनों सेम ही है, लेकिन थोड़ा मतलब कहने का मतलब सिर्फ कहने के हिसाब से दोनों चेंज हो जा रहा है, लेकिन सेंटेंस दोनों का सेम ही होगा, लेकिन एक हिसाब से बोलने में सेंस में बोलने के सेंस में ना, तो दोनों में अंतर हो जा रहा है, कि वर्तमान में वो काम जस्ट अभी खत्म हुआ है, और इसमें क्या बोला गया है, तुरंत समाप्त हुआ है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे कि वर्तमान में जस्ट अभी खत्म हुआ, तो वर्तमान में अभी खत्म हो चुका है, खत्म हो गया तो वो पास्ट कहलाएगा ना, वर्तमान में जस्ट अभी हुआ है, हो गया है, मतलब क्या बोला गया है कि जिससे वर्तमान में क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध, वर्तमान में हो गया तो वो पास्ट कहलाएगा ना। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले वर्तमान काल को पढ़ा लिया, कंप्लीट कर लिया, वर्तमान में कंप्लीट कर लिया, अब तो वो पास्ट कहलाएगा ना, गुजर गया ना, वो तो गुजर गया, वो गुजर गया, इसलिए क्या कहलाएगा, वो पास्ट कहलाएगा। अभी हम जब शुरू किए, काल शुरू किए, जस्ट पहला 1 सेकेंड का जब वीडियो बनाए थे, जस्ट शुरू किए, है ना, जैसे कि जिस वक्त बोले टीचर्स क्लास में हमका स्वागत है, उसके बाद हम काल शुरू किए, है ना, तो वो जो शुरू किए वो वर्तमान में शुरू किए थे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग भूतकाल को पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, भूतकाल को पढ़ रहे हैं, लेकिन वो तो वर्तमान काल को उस वक्त पढ़ रहे थे, तो वो तो गुजर गया, अभी गुजरा, पर गुजरा ना, तो गुजर गया मतलब पास्ट कहलाएगा ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये वाला इसमें नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही होगी कि ये जो बोला गया है कि पूर्ण समाप्ति का बोध हो, उसको पूर्ण वर्तमान काल बोलेंगे, बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान से सोचा जाए तो ये आसन्न भूतकाल कहलाएगा। इसका कोई भी सेंटेंस होगा वो क्या कहलाएगा, आसन्न भूतकाल वो सेंटेंस कहलाएगा। वह आया है, आने काम कंप्लीट कर चुका है, गुजर गया, वो आ गया, गुजर गया, वो अब तो मेरे साथ है ना, है मेरे साथ, वो प्रेजेंट में, लेकिन वो आया है, गुजर गया, वो गया है, चला गया, वो अभी गया, पर गया ना, गुजर गया समय, उसको पास्ट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन पूर्ण वर्तमान काल भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सुटेबल क्या होना चाहिए, आसन्न भूतकाल होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी, जिससे क्रिया के तुरंत समाप्त होने का बोध होता है। मैंने आम खाया है, मैंने आम खा लिया है, देखिए इसी को दूसरे तरीका से लिख दिए हैं कि मैंने आम खाया है, या फिर मैंने आम खा लिया है, यही बात को दूसरा तरीका से बोल रहे हैं। कोई पूछेगा कि आप आम खा लिए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ मैंने आम खाया है, या मैंने आम खा लिया है, दोनों सेम ही बात है। देखिए इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये काम कंप्लीट हो चुका है, तुरंत समाप्त हो गया, हाँ मैंने आम खा लिया, जस्ट अभी मैंने आम खा लिया है, जस्ट अभी मैंने आम खा लिया है, खत्म हो गया काम, इसी को बोला जाता है आसन्न भूतकाल बोला जाता है असल में। ठीक है, राम ने पत्र लिखा है, अभी लिखा है, पर कंप्लीट कर लिया ना, कि राम ने पत्र लिख लिया है, लिखा है, लिख लिया है, दोनों सेम ही है, तो उसको क्या बोलेंगे, आसन्न भूतकाल बोलेंगे। ठीक है, वृक्ष गिर गया है, वृक्ष खड़ा था, गिर गया, तो उसको क्या बने, काम कंप्लीट हो गया ना, गिरने का काम कंप्लीट, गिर गया वो,
ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम भूतकाल। भूतकाल में क्या बोलेंगे? आसन्न भूतकाल बोलेंगे। ठीक है, आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? जिससे जो जिससे क्रिया की तुरंत समाप्ति का बोध होता है उसे आसन्न काल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं कि इसमें और वर्तमान काल में कंफ्यूजन हो गया होगा, नहीं। ठीक है, दोनों दोनों सही है, अपने अपने जगह पे दोनों सही है, लेकिन ध्यान से सोचा जाए तो पूर्ण वर्तमान काल ये उसमें नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पूर्ण वर्तमान काल वर्तमान में काम पूरा हो गया है तो वो तो पास्ट कहलाएगा ना, है ना। ठीक है, तो किसी वाक्य में क्रिया, किसी वाक्य के क्रिया में है से पहले अगर आई लगा रहता है उसको आसन्न भूतकाल ही बोलेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग तीसरा नंबर देख लेते हैं, संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, जिससे क्रिया के होने में संदेह का बोध होता है। भूतकाल में ही है ना संदेह का बोध होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संदिग्ध भूतकाल। वर्तमान में हो रहा था संदेह का बोध तो वर्तमान संदिग्ध वर्तमान काल बोले थे, लेकिन भूतकाल में ही संदेह का बोध होगा उसको हम क्या बोलेंगे? हम संदिग्ध भूतकाल बोलेंगे। कैसे? देख लीजिए, मैंने राम को कल स्कूल में खेलते देखा होगा। अब ये तो काम कल था, कल किए। हाँ, कि कल हम स्कूल गए थे तो राम को स्कूल में खेलते हुए जरूर देखे होंगे, पर हमको याद नहीं है। याद नहीं है या याद नहीं मतलब हो सकता है कि वो देखे होंगे, देखे होंगे मतलब हो सकता, कभी कभी होता है ना कि देखते हैं लेकिन जाते जाते में नज़र पड़ जाता है ना। और घर आके कोई पूछता है कि हाँ वहाँ देखे थे, हाँ देखे थे, पर हमको लगा कि हाँ वही होगा, पर कंफर्म नहीं है। तो कंफर्म नहीं तो उसी को ना बोला था संदिग्ध वर्तमान काल। समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से कि कोई काम पास्ट में ही लेकिन संदेह का बोध करा देता है उसको संदिग्ध भूतकाल बोलते हैं। पास्ट में, पास्ट मतलब भूत में ही वो क्या करता है? संदिग्ध का बोध करा देता है, संदिग्ध का ज्ञात कराता है। बोध मतलब ज्ञात करा देता है, उसको संदिग्ध भूतकाल बोलते हैं। मैंने राम को कल स्कूल में खेलते हुए देखा होगा। कल खेलते हुए देखा होगा, डाउट है ना, एक नज़र में नज़र पड़ा लेकिन कंफर्म नहीं है, तो घर आके बोले कि हाँ देखे होंगे खेलते हुए, कंफर्म लेकिन याद नहीं आ रहा। तो संदिग्ध का बोध कर रहा है। राम गाना गाया होगा, हो सकता है कि राम गाना गाया होगा पास्ट का ही बात है। वो गाना गाता होगा, इसका मतलब अभी तो गाना गाता होगा, तब तो वो प्रेजेंट का बोध कर रहा है, लेकिन देख नहीं रहे, नीचे थे सारे लोग गाना गा रहे थे। हो सकता है कि अरमान भी गाना गाता होगा, अभी का बात का है, लेकिन गाना गाया होगा इसका मतलब पास्ट का बोल रहा है। ठीक है, ये सब सेंटेंस से समझ में आता है, इसका कोई ट्रिक नहीं होना चाहिए ना। है बता दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, बता दिए, हम भी बता दिए, लेकिन ध्यान से अगर सेंटेंस को आप समझिएगा ना, पढ़िएगा ना, तो आपको आंसर खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, वह लिखता होगा मतलब अभी का बोल रहे हैं ना। हाँ, वो लिखता होगा, ये तो गलती हो गया ना, ये क्या हो गया? गलती हो गया, ये तो वर्तमान काल का इसमें घुस गया, आ गया मतलब, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, वह लिखा होगा, हाँ ये है, वह लिखा होगा कल थे साथ। ठीक है ना, तो हो सकता है कि वो अपना मतलब होमवर्क कंप्लीट किया होगा या टास्क बनाया होगा, हो सकता है बनाया होगा, ठीक ना, हम चले आए, हो सकता है वो बनाया होगा, बनाता होगा, अभी बनाता होगा ना, तो वो तो वर्तमान में हो जाएगा, संदिग्ध कहलाएगा लेकिन वर्तमान कहलाएगा वो। लेकिन लिखा होगा तो कल के बारे में बोल रहे हैं, तो गुजरा हुआ के बारे में बोल रहे हैं, भूतकाल और शक करा रहा है संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, उसने लिखा होगा। ठीक है, ये तो ट्रिक हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, पर समझ में आ ही गई होगी अच्छी तरह से। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, इसको समझिए ध्यान से, समझ लीजिएगा ना, तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसका ट्रिक उरिक के चक्कर में आप भी नहीं रहेगा और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? जिससे क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है। पूर्ण, ऊपर में पढ़े कि भूत में ही संदिग्ध का बोध करा रहा है, भूत में ही तुरंत खत्म का बोध करा रहा है, लेकिन ये क्या है? भूत में ही, भूतकाल गुजरा हुआ समय में ही पूरी तरह से वो कंप्लीटे हो गया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पूर्ण, कंप्लीट भूतकाल। ठीक है, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, जिससे क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है उसको पूर्ण भूतकाल बोलते हैं। उसने राम को मारा था, मारने काम कंप्लीट, हाँ उसने राम को मारा था, मारा होगा ये तो डाउट हो रहा है, नहीं मारा होगा, हो सकता है तो ना, लेकिन वह उसने राम को मारा था,
काम कंप्लीट मार दिया, रो दिया, वो कंप्लीट, इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्तमान, पूर्ण भूतकाल बोलेंगे। वह खाया था, उसने पत्र लिखा था, वह रोया था, रोने का काम कंप्लीट, अब वो हंस रहा है अभी, ठीक है। वह कल यहाँ आया था पर अब दिल्ली जा चुका है। कल यहाँ आया था ना, आया था आने का कंप्लीट, यहाँ आ गया, अब यहाँ से दिल्ली जा चुका, अभी दिल्ली भी निकल गया, वो दिल्ली भी वो क्या हो गया, जा चुका है। आया था, दिल्ली भी जा चुका। इसको इसको तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ही, पर इसको समझ लीजिए कि वो यहाँ से ना, कि वह कल यहाँ आया था कंप्लीट, यहाँ आ चुका है, ठीक है, आ गया है, यहाँ आया है, आया है, अब वो दिल्ली जा चुका, आया है, ठीक है, यहाँ तक समझिए। आया था, आया था, आने का हम कंप्लीट पूर्ण भूतकाल बोलेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, जिससे अपूर्ण मतलब पूरा काम नहीं हुआ होगा, कब? भूतकाल में, ठीक है, वही लिखा होगा यहाँ पे। जिससे क्रिया की अपूर्णता का बोध हो उसे अपूर्ण भूतकाल बोलते हैं। भूतकाल में, गुजरा हुआ समय में लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ है, गुजरा हुआ समय में लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? अपूर्ण भूतकाल बोलेंगे। वह रोता था, वह रोता था, वह रोता था, वह मान यहाँ पे भी लिखा गया कि वह रोती थी, वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, हो सकता है अभी भी खेल रहा, वो खेल रहा था, हो सकता है अभी उसका जारी हुआ काम, खेल खेल रहा था। कल 2 घंटा पहले गए थे तो वो खेल के मैदान में वो खेल रहा था, हो सकता अभी तक वो खेल रहा होगा, खेल रहा होगा, डाउट है, खेल रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे खेल रहा था या रोती थी। झरना, झरना मंद गति से बह रहा था। गीता रो रही थी या वह रोती थी, ये सारे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहलाते हैं, जिससे काम का पूरी तरह से समाप्ति होने का बोध नहीं होता। फ्यूचर में, सॉरी, पास्ट में, भूतकाल में, लेकिन पूरा समाप्ति का बोध नहीं हो रहा, बोध नहीं हो रहा है कि वो खेल रहा था, हो सकता अभी तक उसका जारी हो। कंप्लीट तो नहीं ना हुआ है ना, कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम? अनकम्प्लीटेड वर्क, अनकम्प्लीटेड पास्ट टेंस, मतलब ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन सिंपल समझ लीजिए अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं ना, तो 5 तक हो गया ना। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हेतु हेतु मदभूत क्या होता है, हेतु हेतु मदभूत क्या होता है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, हेतु हेतु मदभूत पढ़ रहे हैं ना, तो वो क्रिया भूतकाल में होती थी, होनी थी, लेकिन किसी वजह से, किसी कारण से वो नहीं हो सका। वो आता तो मैं जाता, वो आया ही नहीं तो हम गए नहीं ना गए। अब वो आता, अगर वो आया होता तब हम उसके साथ चले जाते, लेकिन वो ना आया ना हम गए, इसी को हेतु हेतु मद भूतकाल बोला जाता है, हेतु हेतु मद भूतकाल बोला जाता है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सका, हेतु हेतु मद भूतकाल बोलते हैं। जिससे कि काम अगर पूर्ण हो गया रहता, पूर्ण हो गया रहता तो कोई दिक्कतें नहीं, लेकिन वो किसी कारण से भूतकाल में नहीं हो पाया, उसी को हेतु हेतु मद भूतकाल बोलते हैं। मैं घर पर होता तो वह अवश्य रुकती, अगर हम घर पे होते, मैं घर पे होते तब ना वो रुकती, हम तो घर पे है नहीं तो वो रुकी नहीं, इसको क्या बोला जाता है? हेतु हेतु मद भूतकाल बोला जाता है। भूतकाल में ही होने वाली कार्य लेकिन किसी कारण नहीं हो पाया, उसी को हेतु हेतु मद भूतकाल बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि काल किसे कहते हैं, तो जो समय क्रिया के समय को बताता है उसको काल बोलते हैं। काल को 3 भागों में बांट दिए, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल पढ़ चुके हैं कि वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं ना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े? भूतकाल। भूतकाल कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं भविष्य काल। भविष्य काल क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार होता है? भविष्य काल किसे कहते हैं? जिससे कि कोई काम आगे होने वाला है, उसी को ना भविष्य काल बोलेंगे। इससे भविष्य काल किसे कहते हैं? यहाँ पे लिखा होगा ना, जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोलता है। क्रिया मतलब काम के, अब क्या है,
जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध है। कोई काम आगे होगा उसी को भविष्य काल बोला जाता है। ठीक है। पंकज घर पंकज घर कल जाएगा। कब जाएगा? कल। बाद में जाएगा। बाद में जाएगा मतलब आगे आने वाला समय में जाएगा, उसी को भविष्य काल बोला जाता है। मैं पढ़ूंगा, वह घर जाएगा। कोरोना जल्दी ही ठीक हो जाएगा, मतलब जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। कोरोना जल्दी ठीक हो जाएगा, किसी को है तो जल्दी ठीक हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे, बाद में ही काम करेंगे, उसको भविष्य काल बोला जाता है। भविष्य काल को भी हम लोग बांट के पढ़ते हैं, है ना। एक सामान्य भविष्य काल, सामान्य मतलब उससे हमको संभावना का भी बोध नहीं होगा, हेतु अद्भुत का भी बोध नहीं होगा। सिंपल एक सामान्य भूतकाल होगा। संभावना का बोध और संभावना हम लोग पढ़ चुके हैं। संभावना। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग भूतकाल में वर्तमान काल में क्या पढ़े थे? संदिग्ध पढ़े थे, ये ना पढ़े थे। संदेह, संदेह का बोध कब होता है? जो काम हो चुका है। आगे आने वाले के लिए हम संभावना करें, शक करेंगे का संभावना करेंगे, तो मैंने संभावना भविष्य काल, हेतु मजबूत, है ना। सामान्य तो समझ में आए गया होगा। इससे भविष्यत में किसी साधारण क्रिया के होने का बोध हो, है ना, या इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। बस सिंपल सा भविष्य में होगी। वह भविष्य में संभावना का बोध नहीं कराएगा या हेतु मजबूत का बोध नहीं कराएगा। सिंपल सा वो भविष्य में होगा ये बताएगा, उसको सामान्य भविष्य काल बोलेंगे। मैं पढ़ूंगा, वह जाएगा, राम आएगा, हम लोग खेलेंगे, मैं खेलूंगा, मैं पढ़ना जाऊंगा, ये सिंपल बात बोला जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे? हम सामान्य भविष्य काल बोलेंगे। आगे क्या है? संभाव्य भविष्य काल, है ना। इससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। भविष्य में कोई काम होगा, उसमें भी संभावना का बोध हो रहा है, उसको संभाव्य भविष्य काल बोला जाता है। ठीक है। लगता है वे आएंगे, लगता है कि वो आएंगे, एक संभावना का बोध हो रहा है ना, कि हाँ हो सकता है कि वो आएंगे, हो सकता है वो आएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? आएंगे। वो तो आएंगे, बाद में आएंगे ही, लेकिन उसमें भी संभावना है कि हो सकता है कि वो आएंगे। आने वाले तो हैं ही, लेकिन संभावना है, हो सकता है या लगता है कि वो आएंगे, उसको संभावना या संभाव्य भविष्य काल बोला जाता है। संभव है पंकज वहां मिलेगा। वह मिलेगा, ये तो बाद में मिलेगा, मतलब फिर भविष्य काल हो ही गया, लेकिन संभव है मतलब हो सकता है कि पंकज हमको वहां पे मिले। हो सकता है कि पंकज मुझसे वहां पे मिलेगा। हो सकता है पंकज हमसे वहां पे कल मिलेगा। हो सकता है, मिलेगा तो कल तो मिलेगा ही, कल मतलब आने वाला कल मिलेगा ही, लेकिन उसमें भी संभावना है कि हो सकता है या संभव है, इसी को संभाव्य भविष्य काल बोला जाता है। लगता है कि तुम पटना जाओगे, लेकिन उसमें भी डॉट है, लगता है कि तुम कल पटना जाओगे। ठीक है, समझ में आ गई होगी। हेतु मजबूत क्या है? इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। एक क्रिया का होगा तभी दूसरा क्रिया होगा। जैसे उसमें पढ़े थे कि अगर हेतु मद भूतकाल में पढ़े थे, है ना, कि भूतकाल में अगर होने वाली थी पर किसी कारण नहीं हो पाया, वह आता तो मैं जाता, हम नहीं गए, नहीं वो आया। जैसे कि मैं घर पर होता तो वह अवश्य रुकती, ना घर पे थे वो ना रुकी, है कि नहीं, भूत पे निर्भर कर रहा था। इसमें भी क्या था? इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। अगर एक क्रिया होगा उसी क्रिया पे दूसरी क्रिया निर्भर होगा। वह आए या वह आएगा तो मैं साथ चलूंगा। वह आएगा, वो अभी आया नहीं, वह आएगा फ्यूचर में ही, वह 2 घंटा में आएगा तब मैं उसके साथ चलूंगा। वह आए तो मैं जाऊं, वह आएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगा, है ना, या वो आएगा तो मैं उसके साथ पढ़ूंगा। इसी को क्या बोला जाता है? हेतु मध्य भविष्य काल बोला जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पूरी तरह से, मतलब ये काल पूरी तरह से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग वाच्य को अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि वाच्य क्या होता है, किसे कहते, कितने प्रकार के होते हैं। डायरेक्टली सारे लोग पढ़ लेते हैं कि वाच्य के 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक कर्मवाच्य, एक कर्म मतलब वही कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, ये तीनों पढ़ते हैं। लेकिन हम या जो रियल में जो होता है वो हिंदी व्याकरण में जो होता है वाच्य के 2 प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद अकर्तृवाच्य के 2 प्रकार होते हैं, एक कर्मवाच्य, एक भाववाच्य होता है। ठीक है, एक क्या होता है?
कर्तरी वाच्य होता है, 3 होता है तीनों, ठीक है। तो ये इन तीनों को मतलब सिंपल सा आप समझ लीजिए कि हम लोग वाच्य को नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि वाच्य क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, अच्छी तरह से समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि जो वाच्य में जो होता है उसका परिवर्तन कैसा होता है ना। ट्रिक ये सब कुछ होता नहीं है, लेकिन हम एक आध गो ट्रिक होता कुछ तो नहीं है ना, लेकिन कुछ ऐसा पहचान होता है रियल में, जो ग्रामर के हिसाब से जो पहचान होता है उस पहचान को बताया जाएगा, ठीक है। बस ये वीडियो में इतना ही, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, ठीक है। हमको तो उम्मीद नहीं है कि आप यहाँ तक आइएगा, आ गए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इस मतलब ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, है ना, और सब्सक्राइब कर दे चैनल को, बेल भी बजा दे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।